हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनपीए गुरुकुल पर। आज हमारी फ़िज़िक्स की नेक्स्ट क्लास है। तो आज की क्लास जो रहेगी फ़िज़िक्स की वो क्लास 12th की चलेगी। ठीक है, तो आज हम 12th वालों को फ़िज़िक्स पढ़ाएंगे। तो आज हम क्लास 12th में पढ़ाएंगे गॉस की प्रमेय। ठीक है, आज हम यही पढ़ाएंगे आपको, गॉस की प्रमेय के बारे में बताएंगे आपको। तो देखिए क्या है गॉस की प्रमेय। तो देखिए, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल विद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, देखिए क्या है गॉस की प्रमेय। आप ऐसा कर सकते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल विद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, और देखिए जहाँ ये ε0 क्या है, निर्वात अथवा वायु की क्या है, विद्युतशीलता है। ठीक है, ये ε0 निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता है। ठीक है, और देखिए यदि किसी बंद पृष्ठ का परिबद्ध, ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q हो तो गॉस की प्रमेय के अनुसार फाई इक्वल हो सकता है Q/ε0। जैसे कि आप ऐसे कह सकते हैं कि यदि देखिए हमने बताया कि यदि किसी बंद पृष्ठ द्वारा, ठीक है, यदि किसी बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q, ठीक है, कुल आवेश Q हो तो गॉस की प्रमेय के अनुसार फाई इक्वल हो सकता है Q/ε0। ठीक है, ये गॉस की प्रमेय के अनुसार है। ठीक है, इसी फार्मूले को हम आपको सॉल्व करके बताते हैं कैसे आया है फाई इक्वल टू Q/ε0। ठीक है, तो देखिए इसका पहले आप फिगर देख लीजिए। हमने थोड़ा सा बनाया है इसका फिगर गॉस की प्रमेय का। तो देखिए हमने फिगर कंप्लीट कर लिया है बना के। तो बस आपको हम समझा देते हैं कैसे हमने बनाया, आप देख ही सकते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, माना कोई, ठीक है, माना कोई बिंदु प्लस Q आवेश है। ठीक है, क्या है, माना कोई बिंदु आवेश, ठीक है, प्लस Q बंद पृष्ठ के, ठीक है, बंद पृष्ठ के अंदर किसी बिंदु ऊपर क्या है, स्थित है। ठीक है, और क्या किया, माना इस पृष्ठ पर, ठीक है, माना इस पृष्ठ पर कोई बिंदु क्या लिया हमने, यहाँ पे P लिया है। ठीक है, इस पृष्ठ पर हमने कोई बिंदु क्या लिया है, ये P लिया है। ठीक है, P के अनुसार इस ये क्या है, P लिया है हमने ना, जो कि बिंदु O से R दूरी पर है। ठीक है, बिंदु O से यहाँ बिंदु O से P तक के बीच की दूरी कितनी ली है हमने, R ली है, स्मॉल r। ठीक है, आप जैसा कि देख रहे हैं। और देखिए बिंदु P के परिता, ठीक है, एक अल्पांश यानी कि एक छोटा क्या लिया हमने, dA लिया है। ठीक है, देख रहे हैं आप जैसा कि इसके संगत क्षेत्रफल सदिश कितना लिया हमने, इसका संगत क्षेत्रफल सदिश क्या है, dA यहाँ पे है, देखिए। ठीक है, हमने क्या किया है, पहले माना ऐसे कह सकते कि माना कोई बिंदु आवेश प्लस Q पर, ठीक है, या फिर बिंदु आवेश प्लस Q आप देख रहे हैं ना, प्लस Q बंद पृष्ठ के अंदर, ठीक है, ये बंद पृष्ठ के अंदर किसी बिंदु O पर स्थित है। ठीक है, माना इस पृष्ठ पर कोई बिंदु P स्थित है। ठीक है, जो कि क्या है, O से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। देखिए O से स्मॉल r दूरी पर क्या है, P स्थित है। ठीक है, और बिंदु P के परिता एक अल्पांश क्या लिया हमने, एक अल्पांश dA लिया है। ठीक है,
यानी कि छोटा डी ए लिया है, जिसके संगत क्षेत्रफल सदिश क्या है, डी ए है। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं आप। तो आपको फिगर समझ में आ गए होंगे। अब देखिए, बिंदु ओ पर स्थित आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएंगे, वो हो जाएगा इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र है, उसका फार्मूला है। और आप यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ये थीटा कोण बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, और देखिए, और ये देखिए डी ओमेगा क्या है, ये अल्पांश क्षेत्रफल यानी कि छोटा क्षेत्रफल जो डी ए है। ठीक है, डी ए यानी कि डी ए द्वारा ओ पर आंतरिक कोण है ये डी ओमेगा। ठीक है, ये क्या है, डी ओमेगा आंतरिक कोण है। ठीक है, तो चलिए अब आगे आपको सॉल्व करके बताते हैं इसको, डेरिवेशन को। अब देखिए हमने क्या बताया कि बिंदु ओ पर स्थित आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, यह देखिए हमने बताया कि ओ पर देखिए, ओ पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, ओपी के क्या है, ये ओपी के अनुदिश है, तो इसलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान रहे हैं। ठीक है, ओपी के अनुदिश है तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए, यदि विद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल सदिश ए के डी ए के, ठीक है सॉरी डी ए के साथ थीटा कोण निर्मित करता है यानी कि बनाता है, तो अल्पांश डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है, अल्पांश यानी कि छोटा डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, वो होगा, देखिए आप ऐसे कह सकते हैं कि डी फाई। ठीक है, ये डी फाई हम इसलिए लिख सकते हैं, डी फाई ई, ये क्या है, ये अल्पांश क्या है, अल्पांश डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। ठीक है, यानी कि छोटा डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि डी फाई इक्वल टू ई डॉट क्या हो जाएगा, डी ए। ठीक है, के इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, इसके इक्वल लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, ये हमने आपको फार्मूला बताया था, ऐसा आप समझे भी होंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट से देखिए आप। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में आप देखिए कि ये जो ई की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे, 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान सकते हैं आप। ठीक, हमने आपको समझने के लिए ऐसे लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे ई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। देखिए इक्वेशन फर्स्ट से आप देख लीजिए, ई की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ठीक है, देखिए हमने वैल्यू पुट कर दी। आप देखिए समीकरण 1 से देखिए हमने ई की वैल्यू यहाँ पे रख दी है। ठीक है, इस ई की वैल्यू हमने यहाँ पे इक्वेशन 2 में क्या कर दिया, पुट कर दिया। ठीक है, तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि डी फाई इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q/r² डी ए कॉस थीटा। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि डी फाई इक्वल टू, देखिए डी फाई इक्वल टू हो जाएगा Q/4πε0। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा
अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए आप। ठीक, हमने आपको ऐसे बताया। तो अब देखिए आगे, अब देखिए अल्पांश क्षेत्रफल डी ए द्वारा ओ पर आंतरिक कोण डी ओमेगा है। ठीक है, जैसे कि हमने आपको फिगर में दिखाया था, जो ये जो डी ओमेगा था वो क्या था, वो क्या था, आंतरिक कोण था। ठीक है, अल्पांश क्षेत्रफल डी ए द्वारा ओ पर आंतरिक कोण डी ओमेगा है। ठीक है, तो डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर के इक्वल हम लिख सकते हैं डी ओमेगा। ठीक है, इतना हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो ये है डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, इसके इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा। ठीक है, तो और आगे देखिए, देखिए ये क्या है, डी फाई ई इक्वल क्या है, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। ठीक है, ये ओमेगा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर है, इसके इक्वल हमने क्या कर दिया, डी ओमेगा रख दिया। ठीक है, बस। और आगे देखिए, अब देखिए संपूर्ण, ठीक है, पृष्ठ से बाहर की ओर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई ई हो जाएगा। ठीक है, अब देख क्या बोला है कि संपूर्ण पृष्ठ से बाहर की ओर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स है। तो देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि फाई ई इक्वल टू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई ई। ठीक है, तो अब देखिए डी फाई ई की वैल्यू कितनी है, इतना है। अब यहीं पे रख देते हैं हम डी फाई की वैल्यू। तो देखिए क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डी फाई इक्वल हो जाएगा, ये देखिए क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब बाहर ले लीजिए तो हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर ले लिया हमने, अंदर क्या बचा, क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा। ठीक है, ये ओमेगा है। तो आप देखिए यहाँ पे, चूँकि वी नो दैट कि डी ओमेगा इक्वल कितना होता है, डी ओमेगा इक्वल होता है 4 पाई। ठीक, तो यहाँ पे हम डी ओमेगा के स्थान पे क्या रख सकते हैं, 4 पाई। ठीक है, तो देखिए आगे डी फाई इक्वल टू कितना हो सकता है, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जब इसका इंटीग्रल हटेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंटीग्रल रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटीग्रल डी ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, 4 पाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल हट जाएगा, ये हो जाएगा डी ओमेगा। ठीक, और आगे देखिए आप, फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखिए इंटीग्रल डी ओमेगा के इक्वल कितना ले सकते हैं हम, 4 पाई, तो इंटू कितना ले सकते हैं, 4 पाई। अब देखिए यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जब देखिए 4 पाई और 4 पाई से जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, हमारा बचेगा फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपान क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही रिलेशन निकालना था हमको।
यही क्या है, ये है गॉस का प्रमेय। ठीक है, हमने आपको अच्छे से बताया है, एक एक पॉइंट अच्छे से बताया है, आपको समझ में आ गए होंगे गॉस का प्रमेय। ठीक, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास हमारी कल चलेगी। बाय, थैंक यू।